हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई थिंक बढ़िया ही होंगे, है ना। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी और पढ़ाई भी आपकी ज़ोरों शोर से चल ही रही होगी। देखिए, आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, है ना, वनस्पति विज्ञान। और जिसके अंदर अपन जो यूनिट लेंगे वो लेंगे एल्गी, दैट मीन्स शैवाल। देखिए, यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ जनरल डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा, और वो होगा अपना जो आंसर शीट होती है अपनी, किस तरीके से हम आंसर को लिखते हैं एग्ज़ाम में, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, जैसे आप लोग चीज़ों को स्टेप वाइज लिखते हैं तो एक प्रॉपर अच्छे से मार्किंग होती है, वैसे ही हमारी जो बॉटनी है या जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके अंदर भी चीज़ों को एक स्टेप वाइज यदि आप लोग लिखेंगे आंसर को तो अच्छे से मार्किंग आपकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आपका सिलेबस देखा होगा, मैं यूनिट एल्गी की बात कर लेता हूँ। उसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जनरल कैरेक्टर्स, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे उसका इंट्रोडक्शन है, उसका हैबिट है, हैबिटाट है ना, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही अपने जो नोट्स होंगे कुछ इसी प्रकार आपको लिखवाए जाएंगे। जैसे आपने सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स देखा, उसमें पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी बातें वो आपको लिखनी है ना। फिर उसका जैसे हैबिट कैसा है, हैबिटाट कैसा है, तो वैसे यदि आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्किंग आपकी अच्छे से होगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ नॉर्मल डिस्कशन था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। तो आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, और उसके अंदर बात करेंगे एल्गी की। देखिए, अपना कंप्लीटली ये नोट्स मेकिंग पैटर्न होगा। कारण क्या है कि नोट्स मेकिंग पैटर्न के अंदर एक तो चीज़ों को आप लोग ना मतलब कम समय में ज़्यादा आउटपुट, टाइम भी कम लगेगा और क्लासेस भी आपकी प्रॉपर और ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो क्लासेज कैसे लगे कैसे ना लगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्लासेज को शेयर भी कीजिएगा, है ना। देखिए, अपनी यूनिट है एल्गी शैवाल। आई थिंक सिलेबस तो सभी को पता होगा, यदि आप लोग कहेंगे डिमांड करेंगे तो सिलेबस के बारे में अपन लोग चर्चा कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, यूनिट आपकी है एल्गी शैवाल। और एक चीज़ और, अपना ये जो मीडियम होगा ना, ये इंग्लिश होगा, नॉट इंग्लिश नॉट हिंदी, दोनों का मिक्सअप यानी इंग्लिश, है ना, मिक्स चलेगा कहने का मतलब। तो टॉपिक है सबसे पहले इसका जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, सामान्य लक्षण की बात कर लेते हैं अपन। तो उसमें भी सबसे पहली हेडिंग देखो, मैं इस तरह की बात कर रहा था, ये टॉपिक है, इसमें पहली हेडिंग कौन सी है? इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन। देखिए, एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है। किससे हुई है भी? एल्गा से हुई है, पहली बात, है ना। ये जनरल चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। यदि मैं स्टडी ऑफ एल्गी की बात करूं तो स्टडी ऑफ एल्गी एल्गोलॉजी कहलाता है या फाइकोलॉजी कहलाता है ना। फाइको का मतलब एल्गी होता है, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। यदि मैंने कि विशेषज्ञ की बात करूं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, तो उन्हें हम या तो एल्गोलॉजिस्ट बोलेंगे या फाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं इनका जो डिफरेंशियल सिम्टम्स होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इन्हें अन्य पादपों से डिफरेंट करते हैं, है ना, अलग बनाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए, अधिकांशतः मैक्सिमम जो एल्गी होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। वाटर भी दो होगा, या तो फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर, यानी अलवणीय जल या लवणीय जल। लवणीय जल को हम समुद्री जल भी, सी वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये जल में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतम फ्रेश वाटर में होंगे और कुछ कैसे होंगे? मैराइन वाटर में होंगे, यानी अलवणीय जल में होंगे और कुछ लवणीय जल में होंगे। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो इनका जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, वो बड़ा सिंपल होता है भाई, है ना। आगे बात भी करेंगे अपन, बड़ा सिंपल होता है, जिसे हम बोलते हैं थैलस। जैसे आपका थैला होता है ना भाई, बैग, है ना, उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सारा एक जैसा ही दिखता है, वैसा होता है, थैलस कहते हैं। जो लीफ है ना, रूट है, लीफ है, स्टेम है, इनमें डिवाइड नहीं होता है,
तो यदि आप जैसे कोई भी ऐसा प्लांट देखा, उसको ना तो आप ये कह सके कि ये रूट है, ना ये कह सके ये वाला पार्ट स्टेम है, ये वाला लीफ है। आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं थैलस। तो जो एल्गी होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बड़ा सिंपल होता है, जिससे क्या बोलते हैं हम थैलस बोलते हैं, मतलब जो रूट में, स्टेम में, लीफ में डिवाइड नहीं होता है। आगे देखो, इनका जो थैलस होता है यानी जो बॉडी होता है इनका, या तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होगा, या मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होगा। एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। ठीक है, अब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय आई थिंक आप लोग अच्छे समझते हैं इन चीज़ों को, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं आगे। देखो, थैलस में जनरली फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य की श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, जनरली नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखो, श्रम विभाजन का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई जीव है वो एक कोशिका से मिलकर बना है, ये लो एक कोशिका है। अब इसको जो भी काम करना है, श्वसन करना है, पाचन करना है, उत्सर्जन करना है, जो भी काम करना है सब यही कोशिका करेगी, कोई डिवाइडेशन नहीं है ना। और मान लीजिए कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, तो हो सकता है कोशिकाओं का काम अलग अलग हो, कुछ कोशिकाएं मिलकर श्वसन का काम करे, कुछ कोशिकाएं मिलकर परिवहन का काम करे, है ना भाई। तो अलग अलग काम यानी काम बट जाएगा, उसे बोलते हैं श्रम विभाजन। और जब एक कोशिकीय एल्गी होगा, यूनिसेलुलर एल्गी होगी, तो उसमें श्रम विभाजन होगा ही नहीं, मल्टी सेलुलर में हो सकता है भाई। ठीक है ना, तो आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो थैलस में जनरली बोला है मैंने, सामान्यतः। आगे देखो, जो कंडक्टिंग रिंग से होते हैं 7 ऊतक, वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, है ना। आपका जाइलम फ्लोएम वगैरह जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, जो सभी शैवाल जो होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त और ऑटोट्रॉफिक होंगे। कहने का मतलब, जब क्लोरोफिल होगा तो अपना भोजन खुद बनाएंगे, और अपना भोजन खुद बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है भाई। आगे देखो, जो सेल वॉल होता है ना, वो जनरली सेलुलोज से बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है जनरली किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। लेकिन कुछ एल्गी जैसे बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं आपका नील हरी शैवाल, उनका जो सेल वॉल होता है ना, वो म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। जनरली जो उनका सेल वॉल होगा वो किससे मिलकर बना होगा? आपका सेलुलोज से मिलकर बना होगा। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनका जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। आगे देखो, कुछ एल्गी में क्लोरोफिल के अलावा अन्य पिगमेंट हो सकते हैं। भाई क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, तो इनके अलावा कुछ पिगमेंट हो सकते हैं। जैसे यदि ब्लू कलर वाली एल्गी है तो उसमें होगा फाइकोसाइनिन। फाइको का मतलब एल्गी की बात कर रहा है, और नीले कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए साइनिन वर्ड आता है बायो के अंदर। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिए फाइकोसाइनिन पिगमेंट होगा। यदि ब्राउन येलो कलर है, ब्राउन येलो कलर की यदि एल्गी है तो उसमें कैरोटीनॉइड्स होगा। कौन होगा? कैरोटीनॉइड्स होगा। यदि रेड कलर की है तो फाइको एरिथ्रीन होगा, है ना। एरिथ्रीन, एरिथ्रा शब्द का मतलब होता है रेड कलर। जैसे साइनिन का ब्लू होता है वैसे एरिथ्रा का रेड होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो आरबीसी होता है ना भाई, उसका हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड कलर की है, और रेड को क्या बोलते हैं? एरिथ्रो, और साइट मीन्स कोशिका, तो इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं वो। ठीक है भाई। आगे देखो, यदि मैं स्टोरेज फूड की बात करूं, संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में होगा जनरली। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होते हैं उनके अंदर फैट और ऑयल जो होता है इस रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। यदि मैं रिप्रोडक्शन मेथड की बात करूं, जो जनन होगा वो किस किस विधि से होगा, तो लगभग तीनों मेथड होता है इनके अंदर। वेजिटेटिव भी हो सकता है ना, कायिक वाला, एसेक्सुअल अलैंगिक भी हो सकता है, और सेक्सुअल लैंगिक भी हो सकता है ना। तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन मेथड इनके अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यदि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, जो अलैंगिक जनन होता है वो कुछ स्पोर्स के द्वारा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे जू स्पोर है ना, मोटाइल, नॉन मोटाइल है, रेस्टिंग स्पोर है ना, जीनोफाइटिक स्पोर है ना। तो ये कुछ स्पोर हैं जिनसे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। यदि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे, जैसे आइसोगैमस प्रकार का हो सकता है ना, एन आइसोगैमस प्रकार का हो सकता है, ऊगेमस प्रकार का हो सकता है।
ये कुछ टाइप्स हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आगे बात यदि अपन करें तो जो देखो जो गैमेट का जब फ्यूजन होगा, यूनियन होगा, युग्मक का संलयन होगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसके बाद में एम्ब्रियो बनते हैं। नॉर्मली हम एनिमल्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे गैमेटिक यूनियन होगा, युग्मक का संलयन होगा, कुल मिला के फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, सीधा क्या बनेगा, प्लांट का फॉर्मेशन होगा, है ना। कोई एम्ब्रियो भ्रूण वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो देखो ये इंट्रोडक्शन की बात हो गई, एक जनरल। मैंने बोला ना अभी आपसे, जैसे आप कुछ भी लिखते हो मेन टॉपिक होगा, मेन टॉपिक के बाद में कुछ आपके छोटे छोटे हेडिंग्स होंगे, बोले तो सब टॉपिक्स होंगे। तो आपको जो मेन टॉपिक क्या था आपका जनरल कैरेक्टर्स था, उसके अंदर आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। यदि एग्जाम में एलगी वाले क्वेश्चन देखो पूछा तो जाते हैं भाई, तो एलगी वाले जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसी तरीके से लिख के आना है। तो चीज़ें क्या, थोड़ा सा जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेकर होगा ना, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा उसका, है ना। चीज़ें फटाफट अच्छे से चेकिंग होगी आपकी। बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, है ना। क्या इनका हैबिट है, क्या इनका हैबिटाट है, बात करते हैं। तो देखिए जनरली जो एल्गी होता है ना, अभी आपने डिस्कस किया था, ये एक्वेटिक होती है ना, जलीय होती है। अब जलीय में कौन कौन होगा, या तो फ्रेश होगा या मैराइन होगा। अधिकतम आपका फ्रेश वाटर में मिलती है, अभी आपने डिस्कस भी किया था। तो जनरली ये एक्वेटिक होती है, जिसमें से फ्रेश भी हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है। इनके अलावा कुछ एल्गी जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल, जो नम वाली मृदा होती है ना, रॉक्स जो चट्टानें होती है, जो ट्री ब्रिक्स, ये क्या बोलते हैं, बार्क्स होते हैं, ट्री बार्क यानी जो पेड़ों की छाल होती है ना। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग्स यानी जो गर्म झरने हैं, है ना, थर्मल स्प्रिंग्स वगैरह भी बोलते हैं अपने इनको, अन्य आवासों में भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जैसे में इनके आधार पे अपन कुछ हैबिटाट बनेंगे। जैसे जलीय है तो एक्वेटिक हैबिटाट हो जाएगा, है ना। यदि मृदा में है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो जाएगा, यदि वायवीय है तो एरियल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ असामान्य आवास, अनयूजुअल हैबिटाट भी होते हैं, जैसे क्रिप्टोगैमस है। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या है, जैसे बर्फ के ऊपर है ना। थर्मोफाइट्स जैसे गर्म पानी के झरनों के अंदर है ना, गर्म पानी यहाँ पर बोलते हैं। सिम्बायोटिक किसी के साथ सहजीवी के रूप में है ना, दोनों को फायदा हो, जिसके साथ भी एल्गी होगा उसको भी फायदा, उसको भी फायदा। जैसे आपने देखा होगा लाइकेन्स का एग्जाम्पल, एल्गी फंजाई के साथ होती है तो एल्गी को फायदा, फंजाई को फायदा। और जो बॉडी बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, उसे क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा एपीफाइटिक, एपी मीन्स होता है ऊपर, है ना, फाइटिक यानी कोई ऐसा जीव जिसके ऊपर हो, जीवों के ऊपर भी रह सकते हैं ना, है ना, मतलब प्लांट की बात करें अपन, एपीफाइटिक है ना, किसी पादप के ऊपर रह के ग्रो करे। एपीजोइक, जोइक मतलब किसी जंतु के ऊपर रह के ग्रो करे, है ना। एंडोफाइटिक किसी प्लांट के अंदर, अंदर का मतलब जैसे जड़ें हैं, है ना, तो जड़ों के साथ अटैच होकर ग्रो करे। इसके अलावा एंडोजोफाइटिक, जंतु के अंदर रह के ग्रो करे। इसके अलावा पैरासाइटिक यानी जो परजीवी होते हैं, जिसके साथ भी प्रेजेंट होगा, है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, खुद को फायदा होगा, है ना, पैरासाइटिक। तो कुछ आवास है, कुछ हैबिटाट्स हैं जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो जनरली ये 3 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। एक्वाटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, एरियल हो गया, और कुछ अनयूजुअल, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इन आवास के बारे में। तो जो चारों आवास है इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक जनरल अपना एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको कैसे आपको आंसर शीट में आंसर ड्रॉ करने हैं, कैसे आपको चीज़ों को लिखना है, और एक नॉर्मल बातचीत अपन ने की है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके आपको बताना, अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।